हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूं तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा लोकल जो किट होता है मार्केट में, जो चाइना किट कहा जाता है, वो किट का जो मेन एक सेक्शन है रेगुलेटर सेक्शन। ठीक है, जो 5 वोल्ट और 8 वोल्ट वो सेक्शन से आउटपुट होता है, और वो सेक्शन से जो 5 वोल्ट 8 वोल्ट नहीं आउटपुट होगा तो ईएसटी ऑन नहीं होगा, टीवी भी चालू नहीं होगा। बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है। लेकिन दोस्तों, वो चैसिस पर रेगुलेटर आईसी कंपनी यूज़ नहीं किया है, अलग तरीका से सेम नंबर का 2 ट्रांजिस्टर यूज़ करके वो सेक्शन बनाया। तो चलिए वो सेक्शन के बारे में डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, ये एक लोकल पीसीबी है, सीआरटी पीसीबी। ये कुछ भी टीवी का अंदर आप यूज़ कर सकते हो, 14 इंची, 15 इंची, 20 इंची। ठीक है, कुछ भी पीसीबी का अंदर टीवी पिक्चर ट्यूब का अंदर आप यूज़ कर सकते हो। तो मार्केट का अंदर जो न्यू टीवी अभी आता है, तो सबका अंदर इस टाइप चेसिस ही देखा जाता है। तो इसी टाइप चेसिस का मेन एक सेक्शन होता है जो रेगुलेटर सेक्शन। ठीक है, जो 5 वोल्ट और 8 वोल्ट जो सेक्शन होता है, आज इसी का ऊपर आपका सामने मैं डिस्कस करूँगा, वोल्टेज मेजर करके दिखाऊंगा। बहुत कुछ नॉलेज न्यू टेक्नीशियन को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट तो दोस्तों, ये सबको पता है कि ये मेन पावर सेक्शन है। ठीक है, और ये ईएसटी का जो पार्स पीएफ होता है, ये ईएसटी सेक्शन, और इसका अंदर इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर है। और दोस्तों, ये वर्टिकल आईसी, तो ये वर्टिकल सेक्शन है। और ये मेन प्रोसेसर आईसी, और ये इनपुट और आउटपुट ऑडियो वीडियो का। ठीक है, और ये बेस बोर्ड है, बेस सर्किट। तो और ये जो हीट सिंक का अंदर ये साउंड सेक्शन, ये साउंड आईसी है। ठीक है, और रेगुलेटर सेक्शन अलग तरह से इस तरह नहीं है। तो इसीलिए बहुत टेक्नीशियन कॉमन करता है कि सर रेगुलेटर सेक्शन कैसे पता करें, और रेगुलेटर ट्रांजिस्टर कौन सा होता है, ये किस तरह आइडेंटिफाई करें। तो सब कुछ इस वीडियो में आप क्लियर कर दूंगा। तो इसीलिए वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखिए। और रेगुलेटर जो ट्रांजिस्टर होता है, ये चाइना पीसीबी के अंदर जो रेगुलेटर आईसी यूज़ नहीं होता है। कंपनी अच्छा सा एक ट्रिक यूज़ किया, 2 सेम नंबर ट्रांजिस्टर यूज़ करके रेगुलेटर सेक्शन बनाया। तो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर 2 सेम नंबर का ट्रांजिस्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत कुछ ट्रांजिस्टर यूज़ होता है, अलग अलग कंपनी अलग अलग ट्रांजिस्टर यूज़ करके यहाँ पर 5 वोल्ट और 8 वोल्ट वो जो सर्किट बनाया। तभी आपको इस वीडियो में बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पर जो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर यूज़ होता है, 2655 ट्रांजिस्टर यूज़ होता है। ठीक है, 2383 ट्रांजिस्टर यूज़ होता है, 3807 ट्रांजिस्टर। ठीक है, और C8050 ट्रांजिस्टर यहाँ पर यूज़ होता है। और कुछ कुछ पीसीबी पर यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर यूज़ होता है कि 7873 ट्रांजिस्टर। लेकिन वो ट्रांजिस्टर का बेस कलेक्टर एमीटर अलग साइड होता है, आपको इधर उधर घुमा के लगाना पड़ेगा। यहाँ पर 2655 ट्रांजिस्टर होगा तो, और 3807 ट्रांजिस्टर होगा तो। ठीक है, नहीं तो 2655, 2383, 3807 और 8050 ये सेम तरह कनेक्शन होता है यहाँ पर। ठीक है, और ये चेक करने का तरीका जो कौन सा ट्रांजिस्टर रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है, सब कुछ आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर अलग सारे ट्रांजिस्टर है, तो आपको किस तरह आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन ट्रांजिस्टर कौन काम पर यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, तो सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा। इसलिए मैं पीसीबी को थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। ठीक है, और पहले से ही मीटर का नेगेटिव कोड यहाँ पर कनेक्शन करके रखा है। ठीक है, तो चलिए मैं कैमरा को थोड़ा सेट करूँगा। ठीक है, और सेट करने का पहले आप देखिए नीचे साइड से यहाँ पर 2 सेम नंबर का ट्रांजिस्टर है। ठीक है, और ये एक ट्रांजिस्टर से 5 वोल्ट आउटपुट होगा, एक ट्रांजिस्टर से 8 वोल्ट आउटपुट होगा। तो कौन ट्रांजिस्टर से कौन वोल्ट आउटपुट होता है, ये भी आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, फर्स्ट आपको जानना ज़रूरी होगा कि यहाँ पर जो मेमोरी आईसी होता है 8 टांग वाला मेमोरी आईसी का 8 नंबर पिन पर, यह 8 नंबर पिन है, यहाँ पर 5 वोल्ट मिलता है। तो दोस्तों, ये फर्स्ट कंडीशन सेट सप्लाई देने का साथ साथ
5 वोल्ट मिलता है। और इसी का साथ साथ ये जो मेन प्रोसेसर आईसी है, ये आईसी का डाटा शीट चेक करने का बाद आपको पता चलेगा कि ये आईसी का कुछ 5 वोल्ट सप्लाई पिन होता है, वहाँ पर भी 5 वोल्ट जाता है। ठीक है, और ये लाइन आप चेक करेगा तो ये मेमोरी का 8 नंबर पिन चेक करेगा तो लाइन को आपको ट्रैक करेगा तो आपको पता चलेगा कि ये एक 5 वोल्ट सप्लाई पिन, और ये इधर से इधर एक जम्पर है, और ये एक 5 वोल्ट सप्लाई पिन। ठीक है, इस तरह चेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो आपको और क्लियर कर दूंगा कि ये 5 वोल्ट हो गया। तो दोस्तों ये रेगुलेटर सेक्शन से, रेगुलेटर ट्रांजिस्टर से, ये ट्रांजिस्टर से सप्लाई नहीं आता है, ये सप्लाई अलग सेक्शन से, ये सप्लाई अलग सेक्शन से दिया जाता है। ये पीसीबी पर एक ट्रांजिस्टर है, ये अलग सा ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर सेट पर सप्लाई देने का साथ साथ ये ट्रांजिस्टर से अलग सा 5 वोल्ट यहाँ पर आता है। कुछ कुछ पीसीबी पर ट्रांजिस्टर यूज़ नहीं किया है, रेजिस्टेंस के बाद एक जेनर डायोड 5 वोल्ट का जेनर डायोड ग्राउंड का साथ कनेक्शन है, और वो लाइन से सप्लाई मेमोरी आईसी पर आता है और मेन प्रोसेसर आईसी पर आता है। तो चलिए मैं मोबाइल को स्टैंड पर रख के आपको और क्लियर करके दिखाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों रेगुलेटर ट्रांजिस्टर और रेगुलेटर वोल्ट जो आउट होता है स्टैंड बाई ऑन होने का बाद, जब स्टैंड बाई ऑन होगा, स्टैंड बाई ऑन होने का बाद तब रेगुलेटर सप्लाई आउटपुट होता है। तो चलिए मैं सप्लाई सेट पर सप्लाई दे देता हूँ। ठीक है, तो सेट पर मैं सप्लाई तो दे दिया, और चलिए आपको इसी टाइम दिखाऊंगा कि ईएसटी सप्लाई कितना वोल्ट है। देखिए ईएसटी सप्लाई 120 वोल्ट। ठीक है, सॉरी 112। ठीक है, ये 110 वोल्ट का लाइन है। और उसका बाद आपको जो देखूंगा कि ये ड्राइवर सप्लाई और वर्टिकल आईसी सप्लाई। ठीक है, और उसका बाद दोस्तों ये जो सप्लाई जाता है 8 9 वोल्ट 10 वोल्ट 12 वोल्ट का आसपास इस तरह वोल्टेज ये होता है। ये लाइन से दोस्तों देखिए जो लाइन जाता है, ये लाइन से ये रेगुलेटर सेक्शन को सप्लाई देता है। देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ से ये एक अलग ट्रांजिस्टर पर सप्लाई जाता है, और ये ट्रांजिस्टर से देखिए फिक्स्ड 5 वोल्ट आउटपुट होता है जो मेमोरी आईसी पर जाता है। ठीक है, तो देखिए जो मेमोरी आईसी है, मेमोरी आईसी का 8 नंबर पिन पर ये वोल्ट आता है। ठीक है, और ये जो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है, ये रेगुलेटर ट्रांजिस्टर पर ये जो लाइन आपको दिखाया फर्स्ट, ये लाइन से देखिए इधर तक, इधर एक रेजिस्टेंस है, आप फॉलो कीजिए, यहाँ पर इतना वोल्ट मिलता है, और यहाँ से यहाँ तक और एक रेजिस्टेंस है, और ये लाइन से और एक रेजिस्टेंस इधर कनेक्शन है। तो दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस ये ट्रांजिस्टर को सप्लाई देता है। ठीक है, और ये जो रेजिस्टेंस ये ट्रांजिस्टर को सप्लाई देता है। अब देखिए, तो दोस्तों अभी ये सेट स्टैंड बाई मोड पर है, तो इसीलिए ये ट्रांजिस्टर का दोनों साइड पिन वोल्टेज आप देखिए 2.1 वोल्ट, और इधर देखिए 2.1 वोल्ट। ठीक है, और ये ट्रांजिस्टर का नीचे पिन देखिए 2.1 वोल्ट, और ये ट्रांजिस्टर का ऊपर पिन देखिए 1.4 वोल्ट। ठीक है, ये स्टैंड बाई मोड पर है ये ट्रांजिस्टर। ठीक है, और देखिए ये ये जो मेन प्रोसेसर आईसी का 64 नंबर पिन पर देखिए 2.7 वोल्ट। तो दोस्तों ये स्टैंड बाई पिन है ये आईसी का। ठीक है, 2.7 वोल्ट, ये 1 वोल्ट भी हो सकता है, 1.5 वोल्ट भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2.8 वोल्ट ये स्टैंड बाई पिन। तो दोस्तों चलिए, और स्टैंड बाई ऑन होने का बाद यहाँ पर देखिए 8 वोल्ट आना चाहिए। यहाँ पर देखिए 2.2 वोल्ट का आसपास जो आईसी से आरजीबी तीनों सिग्नल आउटपुट होता है। देखिए यहाँ पर अभी वोल्टेज ओनली 1 वोल्ट का आसपास। ठीक है, 1 वोल्ट का आसपास स्टैंड बाई आरजीबी सिग्नल वोल्ट अभी आउटपुट नहीं हो रहा है, तो इस तरह इतना कम वोल्टेज देखा जाता है। और स्टैंड बाई ऑन होने के बाद ये वोल्टेज बढ़ जाएगा, और ट्यूनर पिन पर जो 5 वोल्ट आना चाहिए, देखिए अभी 5 वोल्ट नहीं है क्योंकि ये स्टैंड बाई मोड पर है। ठीक है दोस्तों, तो एक्चुअली ये ट्यूनर पिन पर 5 वोल्ट जो आता है, ये लाइन को अच्छा करके चेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि
ये जो 5 वोल्ट देखिए, ये आईसी का दो अलग अलग पिन पर जाता है, 36 नंबर पिन और 47 नंबर पिन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए स्टैंड बाई कैसे ऑन किया जाता है। अब रिमोट लेके जब पावर बटन रिमोट का रेड बटन पुश करेगा तो स्टैंड बाई ऑन हो जाएगा। आपका पास रिमोट नहीं है, पैनल सेंसर कनेक्शन नहीं है, तो आप किस तरह ये चैसिस को ऑन कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट पैनल जो बॉटम स्विच का कनेक्शन पॉइंट ये है। ठीक है, और ये जो कनेक्शन पॉइंट ये सेंसर का। ठीक है, तो देखिए ये जो 5 वोल्ट मेमोरी आईसी पर जो जाता है, आप देखिए ध्यान दीजिए, ये जो 5 वोल्ट मेमोरी आईसी पर जाता है, ये सेमी वोल्टेज और सेमी लाइन का ये जो सेंसर होता है, सेंसर पिन पर वोल्टेज आता है। आप फॉलो कीजिए, सेंसर पिन पर ये वोल्टेज आता है। अब मीटर पर ध्यान दीजिए, ये वोल्ट आता है। ठीक है, और ये जो की पैनल की जो होता है, यहाँ पर ये वोल्ट आता है। ठीक है दोस्तों, वो 5 वोल्ट। तो चलिए स्टैंड बाई ऑन करने का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ कि आपका पास पैनल जो बॉटम स्विच वो भी कनेक्शन नहीं है, सेंसर भी कनेक्शन नहीं है, रिमोट भी नहीं है। तो ये जो 2 पॉइंट है, आप नीचे ध्यान दीजिए, ये पॉइंट को आप ट्विजर से टच करेगा तो ये ऑन हो जाएगा। और कुछ कुछ पीसीबी ट्विजर से शॉर्ट करने के बाद ऑन नहीं होता है, तब उंगली पर थोड़ा सा पानी लेके इस तरह टच करने के बाद ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों टच किया और वो ऑन हो गया। तो चलिए जब ऑन हो जाएगा तो आपको कुछ वोल्टेज ज़रूर चेक करके आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन पोजीशन पर कौन कौन वोल्टेज मिलता है। जब ये ऑन हो जाएगा, फर्स्ट ये जो प्रोसेसर आईसी का जो लास्ट नंबर पिन वोल्टेज आपको देखा है, ये वोल्ट गायब हो जाएगा। आप देखिए मीटर पर फॉलो कीजिए, यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं है। ठीक है, ये लास्ट नंबर 64 नंबर पिन पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। और इसी का साथ साथ ये जो पॉइंट होता है, यहाँ पर 8 वोल्ट आ जाता है। अब मीटर पर फॉलो कीजिए, ये रेगुलेटर से आता है। और ट्यूनर पिन पर जो 5 वोल्ट आना चाहिए, देखिए यहाँ पर भी 5 वोल्ट आ जाता है जब स्टैंड बाई ऑन होगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए उसका बाद ये जो तीनों दो जो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर आपको दिखाया, ये 2 रेगुलेटर ट्रांजिस्टर पर वोल्टेज आप देख सकते हो। यहाँ पर वोल्टेज आ गया 9.3 वोल्ट के आसपास, और ऊपर पिन देखिए 8 वोल्ट, यहाँ से 8 वोल्ट जाता है। और ये ट्रांजिस्टर के ऊपर पिन पर देखिए 5 वोल्ट 4.6 के आसपास, थोड़ा सा कम बेसी हो सकता है, 5 वोल्ट जाता है। और नीचे देखिए 5.4 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 मेन रेगुलेटर ट्रांजिस्टर से वोल्टेज नहीं जाएगा तो सेट कभी ऑन नहीं होगा। तो ये तो बात हो गया। तो दोस्तों ये जो पिन 8 वोल्ट आपको देखा है, ये 8 वोल्ट जाता है, ये 8 वोल्ट जाता है ये बेस बोर्ड पर। तो दोस्तों ये बेस बोर्ड है, ये बेस बोर्ड का आई के वोल्टेज है। ठीक है, तो दोस्तों ये रेगुलेटर वोल्ट जो आपको और क्लियर करके देखा, तो मैं सप्लाई ऑफ काट दिया। तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन ट्रांजिस्टर, ये साइड भी हो सकता है, 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 कुछ भी पोजीशन पर हो सकता है। कैसे पता करें कौन सा 8 वोल्ट ट्रांजिस्टर है और कौन सा 5 वोल्ट ट्रांजिस्टर है, ये सबसे बड़ा बात है। तो देखिए ये कॉर्ड को मैं नेगेटिव के साथ कनेक्ट करके रखा था, ओपन कर दिया, और मीटर को मैं बारजा रेंज पर कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये कनेक्ट किया। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद देखिए आपको किस तरह ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा 5 वोल्ट का ट्रांजिस्टर है। तो देखिए देखिए मीटर को मैं बारजा रेंज पर सिलेक्ट किया। तो आपको फर्स्ट बात है, ट्यूनर का ये जो पिन 5 वोल्ट यहाँ पर पिन है। ठीक है, ये 5 वोल्ट सप्लाई पिन, तो ये ट्रांजिस्टर से सप्लाई आता है। तो इसी तरह आप ये ट्रांजिस्टर को एक एक पिन को टच कीजिए। देखिए ये टच करने के बाद इसका कॉन्टिन्यूटी मिलेगा कि ये पॉइंट से 5 वोल्ट जाता है ट्यूनर पिन पर। ठीक है, तो अलग अलग पिन पर टच करने के बाद देखिए कुछ भी पिन के साथ कनेक्शन नहीं है। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर के साथ कनेक्शन नहीं है, तो इसलिए आपको पता चलेगा कि ये ट्रांजिस्टर 5 वोल्ट का ट्रांजिस्टर है। ठीक है, इसका बाद चलिए
8 वोल्ट ट्रांजिस्टर कैसे पता करें? तो दोस्तों ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से आरजीबी सिग्नल आईसी पर आईसी से आउटपुट होने का बाद बेस बोर्ड पर जाता है, यहाँ पर उल्टा साइड नेगेटिव होता है और उसका आरएक्स साइड वो 8 वोल्ट का होता है और बीच में जो 3 ये आरजीबी का होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट पर आपको टच करना पड़ेगा मीटर लेके, और अलग अलग सभी ट्रांजिस्टर आपको मन में जो लगेगा आप चेक कीजिए, इस तरह टच कीजिए। टच करने के बाद आपको पता चलेगा कि देखिए ये पॉइंट से क्वांटिटी दे रहा है, कनेक्शन दे रहा है। तो ये 8 वोल्ट का, ठीक है, ये 8 वोल्ट का ट्रांजिस्टर है। तो आपको बहुत आसान तरीका दिखाया। तो चलिए, ये 8 वोल्ट कौन कौन पॉइंट पर जाता है और आईसी का कौन कौन पिन पर जाता है, ये भी आप डाटा शीट चेक करके देख सकते हो। नहीं तो किस तरह आप चेक करेगा, देखिए यहाँ पर आप टच करके रखिए और इस तरह देखिए यहाँ पर एक कनेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर एक कनेक्ट है और उसके बाद इस तरह आप चेक कीजिए, देखिए इधर कुछ भी साइड पिन का साथ कनेक्शन नहीं है, सिर्फ ये पिन पर कनेक्शन है। तो दोस्तों 8 वोल्ट सप्लाई स्टैंड बाई ऑन होने का बाद जब ये पिन पर 8 वोल्ट आएगा, तब ये आईसी का एक एच आउट पिन होता है, जो इसका नीचे एच आउट पिन से एक सिग्नल आउटपुट होगा, जो सिग्नल ये जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर होता है, ड्राइवर ट्रांजिस्टर का बेस पर आएगा। ठीक है, ये बेस पिन है और मिडिल पिन सप्लाई है और इसका नीचे ये नेगेटिव है। जब यहाँ पर 0.4 वोल्ट आएगा ये आईसी से, ठीक है, 0.4 वोल्ट आएगा, तब ये ड्राइवर को सप्लाई देगा, ड्राइवर कॉइल को सप्लाई देने के बाद ये ड्राइवर कॉइल से एक फ्रीक्वेंसी ये आउटपुट ट्रांजिस्टर, हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर जो होता है, यहाँ पर सप्लाई आने का बाद, सिग्नल आने के बाद, तब ये ट्रांजिस्टर स्विचिंग होगा। जब ये ट्रांजिस्टर स्विचिंग होगा तो ईएसटी ऑन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब ये ट्रांजिस्टर स्विचिंग होगा तब ईएसटी ऑन होगा, और जब ईएसटी ऑन होगा तब ईएसटी से 180 वोल्ट आउटपुट होगा, फिलामेंट सप्लाई आउटपुट होगा, एबीएल वोल्ट आउटपुट होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए आपको और एक दिखाता हूँ कि ये जो मेमोरी आईसी का सप्लाई, ठीक है, ये जो मेमोरी आईसी का 8 नंबर पिन पर जो सप्लाई, आप कुछ भी ट्रांजिस्टर पर इस तरह चेक कीजिए। ठीक है, इस तरह चेक कीजिए। चेक करने के बाद देखिए आपको फर्स्ट जो बात है, देखिए ये ट्रांजिस्टर से देखिए 5 वोल्ट सप्लाई ये मेमोरी आईसी पर आता है। ठीक है, तो देखिए ये जो सप्लाई मेमोरी आईसी पर आता है 5 वोल्ट, ये लाइन को आप चेक करेगा तो इस तरह, ठीक है, इस तरह चेक करेगा तो आपको पता चल जाएगा। और ये जो 5 वोल्ट देखिए ये मेमोरी आईसी पर आता है, ये आईसी का कौन कौन पिन पर जाता है ये भी आप इस तरह चेक करके देख सकते हो। देखिए यह पिन पर कनेक्शन है, देखिए ये पिन पर कनेक्शन है, और इधर साइड कुछ भी पिन पर कनेक्शन नहीं है, तो इधर भी आप चेक करके देख सकते हो। देखिए ये पिन पर कनेक्शन है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आईसी का पिन वोल्टेज भी चेक करके देख सकते हो। और ये जो 5 वोल्ट आपको दिखाया, ये 5 वोल्ट जो ट्यूनर पर जाता है, ये आईसी का कौन कौन पिन पर जाता है, देखिए ये पिन पर 5 वोल्ट आता है स्टैंड बाई ऑन होने के बाद रेगुलेटर से, और देखिए ये पिन पर। तो आपको फर्स्ट बात है ये आईसी का 36 और 47 नंबर पिन पर ये सप्लाई आता है, और देखिए और कुछ भी पिन का साथ कनेक्शन नहीं है। तो दोस्तों उसके बाद आपको जो बताना चाहता हूँ कि देखिए मान लो कुछ भी रीजन से 5 वोल्ट ड्रॉप हो गया, ठीक है, 5 वोल्ट ड्रॉप हो गया कि 8 वोल्ट ड्रॉप हो गया, तो कैसे वो लाइन को ओके करे। मान लो 5 वोल्ट ड्रॉप हो गया, ठीक है, 5 वोल्ट नहीं है लेकिन 8 वोल्ट आउटपुट हो रहा है, तो इसलिए आपको कंफर्म होना चाहिए कि आईसी से स्टैंड बाई वोल्टेज जो रिलीज कर दिया, रिलीज करने के बाद 8 वोल्ट ओके हो गया लेकिन 5 वोल्ट ड्रॉप हो गया। तो 5 वोल्ट ड्रॉप होने का जो रीजन है, जो मेन ट्रांजिस्टर को सप्लाई देता है, ये रेजिस्टेंस को आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, जो फर्स्ट वोल्टेज आपको चेक करके दिखाया, और उसका बाद कि दिखाता हूँ,
मान लो 5 वोल्ट सप्लाई जो आउटपुट लाइन, ये वोल्टेज बहुत ड्रॉप हो गया, वोल्टेज नहीं है, तो फर्स्ट ये ट्रांजिस्टर को आपको चेक करके देखना पड़ेगा उल्टा करके कि ट्रांजिस्टर हीट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ट्रांजिस्टर हीट होगा तो ज़रूर आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इसका सप्लाई ओके है, इधर साइड से सप्लाई ओके है, इसका आउटपुट साइड जो वोल्टेज जाता है वो लाइन का फॉल्ट है। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर खुद फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट आपको ये ट्रांजिस्टर को, ये जो सप्लाई पिन को ओपन कर दीजिए, सोल्डरिंग को ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद ये ट्रांजिस्टर पिन पर आप वोल्टेज चेक कीजिए। इस तरह चेक करने के बाद पता चलेगा कि यहाँ पर वोल्टेज मौजूद है कि नहीं है। जब वोल्टेज ओके होगा तो आपको पता लगाना चाहिए कि इसका जो आउटपुट लाइन है, जिस जिस पिन का साथ, जिस जिस कंपोनेंट का साथ कनेक्शन, वो भी फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मान लो इसका 36 नंबर पिन, 47 नंबर पिन, ये दोनों पिन को ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद दोस्तों ये ट्यूनर पिन, ट्यूनर बहुत पीस बार कनेक्शन देखा जाता है, ट्यूनर होगा तो ट्यूनर पिन को ओपन करके देखना पड़ेगा कि वोल्टेज आता है कि नहीं। कुछ भी पिन वोल्टेज ओपन करने के बाद वोल्टेज आएगा तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि वो पार्ट्स फॉल्ट है। ठीक है, वो पार्ट्स को आपको चेंज करना पड़ेगा। और ट्रांजिस्टर पिन ओपन करने के बाद वोल्टेज नहीं मिलेगा तो आपको ये ट्रांजिस्टर को ही चेंज करना पड़ेगा। और ट्रांजिस्टर का आसपास जो बायसिंग पार्ट्स है, कुछ रेजिस्टेंस जेनर है, ये भी फॉल्ट हो सकता है, अधिकतर जेनर ही फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो में आपको जो नॉलेज मिला बहुत अच्छा लगा है। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए।